गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैट्रिक्स का दूसरा क्लास लेते हैं, थ्योरी पार्ट का। आइए इसमें हम लोग सीखेंगे एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। दो मैट्रिक्स को हम लोग कैसे जोड़ पाएंगे। ठीक है, एक उसमें कंडीशन है। अगर मैट्रिक्स को आपको जोड़ना होगा, एक कंडीशन आपको जरूरी है। क्या वो जरूरी है कि देखिए, अगर हमको दो मैट्रिक्स या दो से अधिक भी, दो पे देख लेते हैं, दो से अधिक भी कर सकते हैं, तीन चार कितने मैट्रिक्स को जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर दो ही पे देख लेते हैं कि अगर दो मैट्रिक्स को जोड़ना है तो सबसे पहले ये कंडीशन होना जरूरी है कि वो मैट्रिक्स सेम ऑर्डर का होना चाहिए। हम पिछले क्लास में बताए थे आप लोग को ऑर्डर कैसे होता है। 2x2 मैट्रिक्स, 3x3 मैट्रिक्स, जितना नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम ये मैट्रिक्स होता है तो सेम ऑर्डर का मैट्रिक्स होना चाहिए और स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। यानी स्क्वायर नहीं हो, डायगोनल भी हो सकता है, कोई बात नहीं। ठीक है, ऑर्डर लेकिन सेम होना चाहिए। ठीक है, मान लीजिए 3x3 का मैट्रिक्स है या 3x2 का मैट्रिक्स है तो दूसरा भी अपोजिट जिससे हम ऐड कर रहे हैं वो भी आपका कैसा, उसी टाइप का मैट्रिक्स होना चाहिए। जैसे कि यहां पर तो कंडीशन क्या हो जाएगा, सबसे पहले सेम ऑर्डर मैट्रिक्स, सेम ऑर्डर मैट्रिक्स ये होना जरूरी है। ठीक है, नहीं तो नहीं हो सकता है। और अब जोड़ने के लिए क्या करेंगे, उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को जोड़ते हैं। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट मतलब क्या, इधर का जो एलिमेंट है पहले लिख देते हैं, उसके बाद हम एक एग्जांपल से आप लोगों को समझाएंगे। ऐड कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट। ठीक है, देखिए कैसे एग्जांपल लिख देते हैं। मान लेते हैं ये कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 4। ठीक है, ए कोई मैट्रिक्स है ये, एंड बी कोई मैट्रिक्स है 5 6 7 8। ठीक है, तो देखिए यहां पर दो जो मैट्रिक्स है दोनों 2x2 मैट्रिक्स है, सेम ऑर्डर का 2x2 मैट्रिक्स है, यहां भी 2x2 सेम ऑर्डर है। तो यहां पर हम लोग क्या एडिशन कर सकते हैं। एडिशन में अब दूसरा स्टेप में क्या कर रहा है, ऐड करस्पॉन्डिंग एलिमेंट। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट मतलब क्या होता है, ये A11 है, मतलब कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है। इसको किससे ऐड करेंगे, इसको इससे ऐड करेंगे, दूसरे को दूसरे से ऐड करेंगे, ये 3 को इससे ऐड करेंगे और 4 को 4 से ऐड करेंगे। तो A प्लस B हम लोग का क्या हो जाएगा, एडिशन 1 प्लस इसका करस्पॉन्डिंग कितना है 5, 2 प्लस 6, 3 प्लस 7 और यहां पर 4 प्लस 8। ठीक है, ये हो गया। तो A प्लस B का वैल्यू कितना आएगा हम लोग का 6 8 10 2। ठीक, यही आपका आंसर। ठीक है, ऐसे ही 3x3 मैट्रिक्स होगा, 3x2 मैट्रिक्स होगा, कोई भी मैट्रिक्स होगा तो सबसे पहले, लेकिन हाँ ये होना जरूरी है कि A और B दोनों सेम ऑर्डर का मैट्रिक्स हो और उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को जोड़ देंगे तो हम लोग क्या हो जाएगा, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, ऐसा ही होता है। देखिए सब्सट्रैक्शन ऑफ 2 मैट्रिक्स। सब्सट्रैक्शन मतलब क्या होता है, घटाओ माइनस दो मैट्रिक्स का। तो इसका भी वही कंडीशन होना चाहिए, सबसे पहले सेम ऑर्डर का मैट्रिक्स होना चाहिए। पहला नंबर सेम ऑर्डर मैट्रिक्स। ठीक है, ये होना चाहिए। और फिर क्या, करस्पॉन्डिंग, यहां पर करेंगे सब्सट्रैक्ट करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट। ठीक है, चलिए तो देख देते हैं इस पे एक एग्जांपल। मान लीजिए कि A इक्वल टू यहां पर 6 9 4 2 और B कोई है मैट्रिक्स 2 3 1 1। मान लीजिए दो कोई मैट्रिक्स है, ऑर्डर क्या है 2x2 मैट्रिक्स, ये भी 2x2 मैट्रिक्स लिख सकते हैं। सेम मतलब ये नहीं सेम, नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम सेम नहीं बोल रहे हैं। ये जो 2x2 है तो ये भी 2x2 होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। अगर ये 2x2 है तो ये भी 2x2, अगर 3x3 है तो ये भी 3x3, अगर 3x2 है तो 3x2 ये भी होना चाहिए। ये दोनों सेम नहीं बोल रहे हैं।
अब देखिए हमको सब्सट्रैक्ट करना है, मतलब क्या, a माइनस बी मैट्रिक्स करना है। तो a माइनस बी मैट्रिक्स अगर करते हैं तो क्या हो जाएगा, 6 माइनस 2, करस्पॉन्डिंग इसका यही ना है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इसका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इसका फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, इसका फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, माइनस कर देंगे, 4 माइनस 1, 2 माइनस 1। चलिए देखिए यहां पर कितना हो जाएगा, 4 6 3 1। तो a माइनस बी का वैल्यू कितना आ गया, ये आपका आंसर। देखिए एक बात और ध्यान रखिएगा, अगर मान लीजिए कि 2 into 2 का मैट्रिक्स है a और b, तो इसको जब सब्सट्रैक्ट करते हैं या ऐड करते हैं तो जो रिजल्ट आएगा आपका उसी सेम मैट्रिक्स का आएगा। देख रहे हैं 2 into 2 का मैट्रिक्स है, इसका रिजल्ट कैसा आएगा, a प्लस b 2 into 2 मैट्रिक्स का ही आएगा। सब्सट्रैक्ट कैसा आएगा, 2 into 2 मैट्रिक्स का ही आएगा। ठीक है, अगर और भी कोई होगा 3 into 2 का मैट्रिक्स होगा तो 3 into 2 का ही मैट्रिक्स यहां पर ऐड या सब्सट्रैक्ट करने पे आएगा। ठीक है, आप लोग अच्छे से इसको कॉपी कर लीजिए, फिर हम आगे बताते हैं इसका मल्टीप्लिकेशन। देखिए अब हम लोग ऐड सीख गए, सब्सट्रैक्ट सीख गए, अब मल्टीप्लिकेशन सीख गए। तो देखिए मल्टीप्लिकेशन पहले एक मैट्रिक्स का देख लेते हैं कैसे करते हैं। ठीक है, फिर हम लोग देखेंगे कि 2 मैट्रिक्स से कैसे कर सकते हैं और बाकी का कैसे 2 से ज्यादा कोई कर सकते हैं। ठीक है, देखिए एग्जांपल से समझ लेते हैं कैसे एक मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करते हैं। देखिए मान लीजिए कि कोई मैट्रिक्स है ए, कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 4। ठीक है, कोई मैट्रिक्स है ए ऐसा, और आपको बोल दिया कि 3a का वैल्यू निकालिए, 3a का वैल्यू निकालिए। 3 मतलब कि 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना हम लोग को। तो देखिए 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, अगर 3a निकालते हैं तो इधर भी 3 से हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए अब 3a का वैल्यू कितना हो जाएगा, अब 3 का जो वैल्यू है ये सारे चीज से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, 1 में 3 से होगा, 3 में 3 से होगा, 2 में 3 से होगा, 4 में 3 से होगा, सारे एलिमेंट में इसका मल्टीप्लाई होगा। तो 1 into 3 कितना आ जाएगा, 3 into 9, और ये क्या हो जाएगा 6 12। तो 3a का वैल्यू हम लोग का कितना आ जाएगा, ये एक मैट्रिक्स का अगर ऐसा दिया रहेगा मल्टीप्लिकेशन तो हम लोग ऐसे। लेकिन मान लीजिए कि अगर आपको 2 मैट्रिक्स दे दिया, तो अगर आपको 2 मैट्रिक्स दे दिया तब क्या करेंगे, तो मान लेते हैं देखिए इसके लिए एक कंडीशन होना जरूरी है, इसके लिए कोई कंडीशन जरूरी नहीं है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, लेकिन ये 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करने के लिए सबसे पहले एक सिंपल सा चेक करेंगे क्या वो मैट्रिक्स हम लोग को मल्टीप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं कि यहां पर 2 मैट्रिक्स है, कोई 2 मैट्रिक्स है। ठीक है, मान लेते हैं कि 2 मैट्रिक्स, लेट 2 मैट्रिक्स बी ए m into n। ठीक है, मान लीजिए कोई मैट्रिक्स a m into n पर है और b मैट्रिक्स जो है p and q मान लीजिए, then a m n और b p q। ठीक है, अगर 2 मैट्रिक्स A मान लीजिए कि कोई m into n रो और कॉलम का है, m into n मैट्रिक्स है, और B P into Q मैट्रिक्स है, मतलब कि इसका रो m है, इसका n है, इसका p है, इसका q है, तो हम लोग को उसी एलिमेंट को हम लोग कर सकते हैं, उसी मैट्रिक्स का हम लोग मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं जिसका n पहले एलिमेंट का n और दूसरे का p बराबर। ठीक है, n बराबर p। ध्यान रखिएगा, ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, बहुत सारे लड़के इसमें नहीं समझ पाते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगर 2 मैट्रिक्स है, नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम दिया हुआ है, कोई दूसरा मैट्रिक्स है बी मैट्रिक्स है, उसका नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम मैट्रिक्स दिया हुआ है कि ऑर्डर क्या है। ठीक है, तो हम किसको मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, क्या किसी को कर सकते हैं, जैसे फर्स्ट ऐड और सब्सट्रैक्ट में हम लोग को आया था कि किस पे कर सकते हैं, सेम ऑर्डर का कर सकते हैं। इसमें क्या है, नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स
इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स। ठीक है, वो बराबर होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, n बराबर p। ठीक है, और जो मैट्रिक्स हम लोग को बन के आएगा, देखते उसमें तो हम लोग का एड या सब्ट्रैक्ट में दोनों का मैट्रिक्स अगर सेम रहा है, ऑर्डर तो सेम ही हो जाता है। इसमें जो मैट्रिक्स बन के आएगा, रिजल्ट मैट्रिक्स इज मैट्रिक्स बिकम्स, मान लीजिए ए बी, मल्टीप्लाई हो गया ए बी और m इंटू क्यू। ठीक है, m इंटू क्यू का मैट्रिक्स। ठीक है, ये बेसिक अभी कॉन्सेप्ट है, आगे आप लोग देखेंगे। तो क्या हम लोग को होना चाहिए, नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रो सेकंड एलिमेंट का बराबर होना चाहिए, और हम लोग का मैट्रिक्स कैसे बन के आएगा, ए बी m इंटू क्यू का मैट्रिक्स बन के आएगा। एक एग्जांपल देखते हैं, फिर क्लियर हो जाएगा कैसे होगा। ठीक है, देखिए एक एग्जांपल लेते हैं बुक से, ये देखते हैं एग्जांपल कोई भी। देखिए मान लीजिए कि ये कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 4। ठीक है, बी कोई मैट्रिक्स है 5 6 7 8। ठीक है, देखते हैं ये कितना का मैट्रिक्स है, 2 इंटू 2 का मैट्रिक्स है। एग्जांपल ले लेते हैं, 2 इंटू 2 का मैट्रिक्स। तो देख रहे हैं इसका नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रो बराबर है। ठीक है, तो बराबर है तो हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और हम लोग का मैट्रिक्स बन के कैसा आएगा, 2 और इधर लास्ट का 2, मतलब 2 इंटू 2 का मैट्रिक्स बन के आएगा। ठीक है, देखिए मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। तो अब ए बी हम लोग को निकालना है, मतलब ए को बी से मल्टीप्लाई करना। तो देखिए तो मैट्रिक्स लेते हैं पहले, ध्यान दीजिएगा कैसे करते हैं, क्योंकि इसमें ज्यादा क्वेश्चन इसी से पूछता है कि आपको मल्टीप्लाई करना आता है कि नहीं, यही मेन है मैट्रिक्स में। देखिए मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम का मल्टीप्लाई करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से करते हैं। ठीक है ना, फर्स्ट रो का जो एलिमेंट है उसको फर्स्ट कॉलम से करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से करते हैं। ध्यान रखिएगा, फर्स्ट रो के एलिमेंट को फर्स्ट कॉलम, सेकंड एलिमेंट के फर्स्ट कॉलम के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए तो फर्स्ट का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है, फर्स्ट रो में 1 और 2 ना है, आइदर फर्स्ट कॉलम, ये फर्स्ट हो गया, यहाँ रो में कौन सा, ये फर्स्ट हो गया। तो 1 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 इंटू 5, और क्या करते हैं फिर प्लस कर देते हैं। ठीक है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को मल्टीप्लाई करके प्लस करते हैं, और फिर सेकंड एलिमेंट को लिखते हैं। ऐसे ही थर्ड एलिमेंट रहेगा तो करेंगे। आप देखिए 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड वाले से, सेकंड है तो सेकंड से करेंगे, तो 2 इंटू 6। ठीक है, इसका काम हो गया। अब देखिए फर्स्ट रो को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सेकंड से, तो फर्स्ट रो को सेकंड से यहां पे लिखेंगे। तो फर्स्ट रो को सेकंड से कैसे करते हैं, 1 को 6 से गुना करते हैं, 1 इंटू 6। ठीक है, और 2 को 8 से करेंगे, प्लस लिखते हैं यहां पर 2 इंटू 8। ठीक है, ऐसे ही क्या करते हैं, सेकंड वाले रो को लेके चलते हैं, सेकंड वाले रो को, तो सेकंड वाले रो को लेके चलेंगे तो किससे, पहले फर्स्ट कॉलम से फिर सेकंड कॉलम से। तो 3 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 इंटू 5 अब प्लस 4 इंटू 7। ठीक है, सेकंड से कर दिए। अब इसको सेकंड को किससे करेंगे, सेकंड कॉलम से, 3 इंटू 6 प्लस 4 इंटू 8। सॉल्व कर लेते हैं इसको, तो कितना हो जाएगा, 5 और 14 कितना हो जाएगा, 19। 14 और 5 19, 8 दूनी का 16, 16 और 6 22। ये कितना हो जाएगा, 28 और 15 3 43, और ये कितना हो जाएगा, 8 32 और 18 0 1 4 1 50। तो a इंटू बी का वैल्यू आपका कितना आया। ठीक है, मैट्रिक्स में बस यही ध्यान रखना है कि जो
फर्स्ट जो मैट्रिक्स है उसका जो रो है, ये सॉरी कॉलम है, वो सेकेंड मैट्रिक्स के रो के बराबर होना चाहिए, तभी उसका मैट्रिक्स कर सकते हैं। और दूसरा ध्यान ये रखना है कि रो को कॉलम से गुना करते हैं, ध्यान रखना है यही चीज, रो को कॉलम से गुना करना है। ये रो ये कॉलम, इसका पहले इससे करेंगे, ये रो ये कॉलम, ये रो फिर ये कॉलम, ठीक है। सेकंड में चलेंगे, दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम, ठीक है। इसको कर लीजिए। एक एग्जांपल और बताते हैं 3x3 मैट्रिक्स पे, ठीक है, इतना कॉपी कर लीजिए। आइए हम लोग एक बुक से क्वेश्चन देखते हैं 3x3 मैट्रिक्स को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन है, मान लीजिए ये कोई मैट्रिक्स है 2 3 4 3 4 5 4 5 6, और बी कोई मैट्रिक्स है 1 -3 5 0 2 4 3 0 5, ठीक है। ये दोनों मैट्रिक्स का आपको मल्टीप्लाई करना है। देखिए तो ए बी मैट्रिक्स करना है, एक बार अच्छे से हम सजा देते हैं इसको, 2 3 4 3 4 5 4 5 6, ठीक है। और इधर लिख देते हैं मल्टीप्लाई करने के लिए 1 -3 5 0 2 4 3 0 5, ठीक है। तो देखिए ये 3 × 3 का मैट्रिक्स है, ये भी 3 × 3 मैट्रिक्स है, n बराबर p है ना। आखिर हम लोग n बराबर p क्यों हम लोग को जरूरी है, देख रहे हैं का क्यों हम लोग पहला क्वेश्चन अगर देखे होंगे तो आप लोग को धीरे धीरे दिमाग खुल रहा होगा कि क्यों जरूरी है। देखिए इसमें 3 एलिमेंट है, इधर भी तो 3 एलिमेंट होगा तभी ना मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर इधर 2 एलिमेंट रहे, इधर 3 एलिमेंट रहे, तो तीसरा छूट रहा है, इसलिए यूज कर रहे हैं हम लोग। ये बराबर होना चाहिए। अगर मान लीजिए इधर 3 है और इधर 2 रहे, तो हम लोग तीसरा को मल्टीप्लाई कहां करेंगे, इसलिए ये रो के एलिमेंट जितने हैं ये कॉलम में होना चाहिए, तभी ना बाकी सबका मल्टीप्लाई होगा करस्पॉन्डिंग, नहीं तो बाकी का कुछ छूट जाएगा। तो देखिए इसका मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, तो बताया था कि रो का किससे होता है, कॉलम से होता है। तो देखिए घबराना नहीं है, देखिए 2 का 1 से मल्टीप्लाई हो गया है, तो 2 × 1, फिर प्लस देते हैं चीज करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का करते हैं, तो 2 × 1, फिर 3 × दूसरे को दूसरे से, तो 3 × 0। ध्यान रखना है, हम बार बार बोल रहे हैं कि रो को कॉलम से गुना करना है, रो को रो से नहीं, इसको इससे गुना नहीं कर देंगे, रो को किससे करेंगे, कॉलम से करेंगे, ध्यान रखना हमेशा यही बात। तो 2 को 1 से गुना किए, फिर प्लस 3 को 0 से किए, 3 × 0 प्लस 4 × 3, 4 को 3 से। चलिए पहला रो को दूसरा कॉलम से गुना करते हैं, तो कितना हो जाएगा 2 × -3, 2 को -3 से किए, 3 को 2 से, प्लस 3 × 2, फिर 4 को 0 से, 4 × 0, ठीक है। अब चलिए पहला रो को तीसरा कॉलम से, तो कितना हो जाएगा 2 और 5, 2 × 5 प्लस 4 × प्लस 3 × 4 प्लस 4 × 5, 4 × 5, पहला रो का हम लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। देखिए अब दूसरा में चलते हैं, दूसरा रो को उठाते हैं, पहला कॉलम दूसरा कॉलम तीसरा कॉलम से करते हैं, तो 3 × 1 प्लस 4 × 0 प्लस 5 × 3, ठीक है। अब चलिए दूसरे से करते हैं, तो 3 × -3 प्लस 4 × 2, 4 × 2 और 5 × 0 प्लस 5 × 0, ठीक है। तीसरा से करते हैं, तो 3 × 5 प्लस 4 × 4, फिर प्लस 5 × 5, ठीक है। दूसरे रो को कर लिया। तीसरा रो को चलते हैं, सेम इसी तरह से, तीसरा रो फर्स्ट कॉलम 4 × 1 प्लस 5 × 0 प्लस 6 × 3, ठीक है। दूसरा से करते हैं 4 × -3, फिर प्लस 5 × 2, फिर प्लस 6 × 0, ठीक है।
फिर तीसरे रो तीसरा कॉलम से तो 4 इंटू 5, फिर प्लस 5 इंटू 4, फिर प्लस 6 इंटू, हो गया मल्टीप्लाई। देखिए 3 इंटू 3 मैट्रिक्स कैसे ही मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखिए इसको हम लोग आराम से कर सकते हैं। देखिए तो कितना होगा, ये 2, ये 0 हो गया और ये 12 प्लस 2 14 हो गया। ये कितना हो गया, ये तो 0 हो गया, 6 हो गया, इधर -6 हो गया तो ये 0 हो गया, ठीक है 14 और ये 0 हो गया। अब देखिए इसमें 20 12 32 और 10 42 42, ठीक है। अब देखिए 3 ये 0 हो गया और ये 15 और 3 कितना होता है, 15 और 3 18, चलिए ये तो 0 हो गया, ये -9 और +8 -1। अब देखिए तो ये कितना हो जाएगा 25 4 चौके 16 और ये 15 40 और 16 56, ठीक है। इसको करेंगे तो 56। अब देखिए इसको, ये तो 0 हो गया, 18 4 22, इसमें कितना हो गया, ये तो 0 हो गया, 10 हो गया और -12 तो -2 हो जाएगा। ये कितना हो गया 30 20 50 और 20 70, तो A इंटू बी का वैल्यू कितना आ गया, ये मैट्रिक्स आया समझ में। मल्टीप्लाई ये करते हैं, ठीक है। इसको अच्छे से कॉपी कर लीजिए। फिर कुछ प्रॉपर्टीज है उसको हम बता देते हैं और इस पे सारा एक्सरसाइज आप लोग को बनेगा, ठीक है। स्टूडेंट अब हम लोग थोड़ा सा प्रॉपर्टी जान लेते हैं मैट्रिक्स में, कि जब मैट्रिक्स को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं या मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो क्या हम लोग जानते हैं कि कुछ नियम है, ठीक है, कुछ लॉज है, जैसे कि एसोसिएटिव लॉ, कॉम्युलेटिव लॉ, एडिटिव इनवर्स, ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूटिंग लॉ, उसके बाद मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ये सब अगर मान लीजिए चेंज करता है तो क्या उस लॉ को ये लोग फॉलो करता है, तो कौन कौन से लॉ को फॉलो करता है, तो आइए हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले कॉम्युलेटिव लॉ, पहला नंबर कॉम्युलेटिव लॉ, ठीक है। कॉम्युलेटिव लॉ को हिंदी में कहते हैं हम लोग क्रम विनिमय नियम, क्रम विनिमय नियम, ठीक है, विनिमय नियम, ठीक है। ये क्या बोलता है कॉम्युलेटिव लॉ, कि अगर दो को मैट्रिक्स को अगर हम लोग जोड़ दें, जैसे कि अगर A प्लस B का जो मैट्रिक्स होगा वही B प्लस A का मैट्रिक्स, B प्लस एडिशन मैट्रिक्स में क्या करता है, ये फॉलो करता है, A प्लस B मैट्रिक्स करिए या B प्लस A मैट्रिक्स करिए, वैल्यू वही होगा। लेकिन सब्ट्रैक्ट में वो वैल्यू नहीं होगा, A माइनस B नॉट इक्वल टू B माइनस, मतलब कि सब्ट्रैक्ट में हम लोग ये लॉ को अप्लाई नहीं कर सकते हैं, कॉम्युलेटिव लॉ नहीं होता है। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में आप लोगों को पूछ देता है कि क्या एडिशन ऑफ द मैट्रिक्स कॉम्युलेटिव लॉ को फॉलो करता है, तो ऑब्जेक्टिव हम लोग डाल देंगे हाँ करता है, देख रहे हैं। सब्ट्रैक्शन में करता है, नहीं करता है, ठीक है। आप लोग एग्जांपल करके देख लीजिएगा, कोई भी एग्जांपल ले लीजिएगा, बराबर नहीं आएगा, इसका बराबर आएगा। ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, A इंटू बी मैट्रिक्स इक्वल टू बी मैट्रिक्स, नॉट इक्वल टू ए बी, नॉट इक्वल टू बी मैट्रिक्स। तो ये मे भी कभी कभी क्या करता है, इक्वल टू भी हो जाता है, ध्यान रखिएगा, कभी कभी मे बी इक्वल टू और मे नॉट बी इक्वल टू, मतलब हो भी सकता है बराबर, नहीं भी हो सकता है बराबर, ठीक है।
तो हम लोग समझ गए कॉम्युलेटिव लॉ। दूसरा है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ इसको कहते हैं साहचर्य नियम। एसोसिएटिव लॉ को क्या कहते हैं? साहचर्य नियम। ठीक है। एसोसिएटिव लॉ में क्या होता है? एडिशन ऑफ मैट्रिक्स ए प्लस बी, ये ब्रैकेट अब प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। ये लोग क्या कहता है कि बराबर होता है, ये बराबर रखेंगे। ठीक है। पहले दो मैट्रिक्स को पहले ऐड कीजिए, फिर तीसरे को ऐड कीजिए। ठीक है। तीन मैट्रिक्स का है, इसमें तीन मैट्रिक्स है, तो ए प्लस बी को करिए, फिर तीसरा सी से करिए। और दूसरे केस में इधर पहले लास्ट के दो मैट्रिक्स को कीजिए, फिर फर्स्ट से करिए, दोनों का मान बराबर आता है। तो ये क्या एडिशन मैट्रिक्स एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है। ठीक है। लेकिन सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स में ये नहीं करता है। a माइनस बी माइनस सी नॉट इक्वल टू a माइनस बी माइनस सी। पहले दो मैट्रिक्स के माइनस, फिर तीसरे का माइनस करेंगे तो वो बराबर नहीं आएगा इसके मैट्रिक्स के। ठीक है। तो एडिशन ऑफ मैट्रिक्स में एसोसिएटिव लॉ अप्लाई नहीं होता है। और तीसरा कि ए बी सी मल्टीप्लाई क्या है इक्वल टू ए बी सी। मल्टीप्लिकेटिव ऑफ मैट्रिक्स में क्या ये अप्लाई होता है, क्योंकि ए बी मैट्रिक्स को पहले मल्टीप्लाई करें फिर सी से इक्वल टू होगा, बराबर आएगा। ए को बाद में मल्टीप्लाई करें, बी सी को पहले करके मल्टीप्लाई करें। ये लो को फिर है तीसरा डिस्ट्रीब्यूटिंग लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिंग लॉ तीसरा डिस्ट्रीब्यूटिंग लॉ, इसको कहते हैं हिंदी में हम लोग वितरण नियम। वितरण नियम। ठीक है। कॉम्युलेटिव हो गया, एसोसिएटिव हो गया, और इसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है जो वो एडिशन मैट्रिक्स में नहीं लगता है, अप्लाई होता नहीं है, क्योंकि डिवाइड का कार्य है ना, तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में डिवाइड थोड़ी होगा। इसको कैसे बांट सकते हैं हम लोग? ऐड को सब्ट्रैक्ट को बांट नहीं सकते हैं। अगर ए बी रहेगा तो बांट सकते हैं, ए और बी बांट सकते हैं, लेकिन ए प्लस बी और ए माइनस बी बांट नहीं सकते। इसलिए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इन दोनों अप्लाई नहीं होगा। किसमें अप्लाई होगा? मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स में अप्लाई होगा। तो क्या होगा? तो मान लीजिए कि ए है, अब बी प्लस सी है, दो मैट्रिक्स को ऐड कर दिए, ए से मल्टीप्लाई कर दिए, तो इसका जो मान होगा ए बी प्लस बी सी के, सॉरी ए बी प्लस ए सी के बराबर। ठीक है। ये हो गया। अब चलिए अब हम लोग देख लेते हैं एडिशन में दो और लॉ हम लोग को देख लेते हैं। एडिशन में दो और लॉ है जिसको कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। एडिशन ऑफ आइडेंटिटी, इसमें दो लॉ है। एडिशन आइडेंटिटी, इसको हिंदी में कहते हैं योग का तत्मक। योग का, ये कुछ कुछ हिंदी जो है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। योग का तत्मक। ठीक है। एडिटिव इसमें होता है ए प्लस, इसमें ये केवल एडिशन के लिए अप्लाई हो सकता है। ठीक है। एडिशन में एक ले लेते हैं इसको, तो ए प्लस जीरो इक्वल टू जीरो प्लस ए इक्वल टू ए होता है। ठीक है। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स में क्या हो जाएगा? ए प्लस, ये जीरो क्या है? जीरो एक नल मैट्रिक्स है, ध्यान रखिएगा। जीरो नहीं होता है, जीरो क्या है? नल मैट्रिक्स है। ए में जीरो से मल्टीप्लाई करें, नल मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करें, या नल मैट्रिक्स को ए से मल्टीप्लाई करें, वो ए के बराबर होगा। ठीक है। अब देखिए दूसरा है एडिटिव इनवर्स। ये में एडिशन में दूसरा है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स क्या है? इसको हिंदी में कहते हैं योग का प्रतिलोम। योग का प्रतिलोम। ठीक है। योग का प्रतिलोम। तो देखिए अगर मान लीजिए कि ए कोई मैट्रिक्स है, इसका योग का प्रतिलोम क्या होगा? माइनस है, बराबर जीरो होता है। ठीक है। सब्सट्रैक्शन में क्या होता है
केवल सब्ट्रैक्शन में, सब्ट्रैक्शन ये वाला हो जाएगा इसमें, ये देखिएगा थोड़ा ध्यान से, ये वाला इसमें अप्लाई नहीं होगा सब्ट्रैक्शन में, क्या हो भी सकता है सब्ट्रैक्शन आइडेंटिटी में a माइनस 0 और 0 माइनस a इक्वल टू a हो, नहीं सॉरी, इसके लिए एडिटिव इनवर्स नहीं अप्लाई होगा, इसके लिए अप्लाई नहीं हो सकता है, ठीक है। किसके लिए? सब्ट्रैक्टिव इनवर्स का लिए हो सकता है। कैसे? ये देखिए, अगर मान लीजिए कि यहां पर माइनस a है तो इसका एडिटिव इनवर्स कितना हो जाएगा? a प्लस 0, ठीक है, माइनस a प्लस a इक्वल टू 0। देखिए मल्टीप्लीकेशन के लिए एक ये है एडिटिव, सॉरी मल्टीप्लीकेशन के लिए मल्टीप्लीकेशन आइडेंटिटी है, मल्टीप्लीकेशन के लिए एक नियम क्या है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है। एडिटिव इनवर्स हम लोग देख लिए दोनों के लिए, और माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। इसके लिए सब्ट्रैक्शन के लिए नहीं होगा। मल्टीप्लीकेशन के लिए क्या होगा? एक नियम है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। देखिए ए आई बराबर आई ए बराबर ए, ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में क्या होता है? ए आई, आई माने क्या? आइडेंटिटी। आइडेंटिटी कौन सा मैट्रिक्स होता है जिसका डायगोनल 1 1 1 होता है, बाकी एलिमेंट 0 होता है। तो ए और आई का मल्टीप्लाई करे, आई ए का मल्टीप्लाई करे, वो ए के बराबर होगा, तो वो मल्टीप्लिकेटिव, ठीक है। ये प्रॉपर्टीज इसका हो गया, ठीक है। प्रॉपर्टी का यूज करेंगे हम लोग, या इससे ऑब्जेक्टिव भी पूछ सकता है, और इस पे हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे। आप लोग बना सकते हैं, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनेगा, ऐड है, सब्ट्रैक्ट है, मल्टीप्लाई है, इतना आप लोग करिएगा। उसके बाद आगे जो भी प्रॉब्लम होगा हम लोग एक्सरसाइज किया जाएगा, ठीक है। थैंक यू, पढ़िएगा अच्छे से, जो प्रॉब्लम होगा आप लोग एक बार जरूर बताइएगा, ठीक है। थैंक यू।